नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पार्थ जाट है और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे सबसे पहले वीडियो में। ये हमारा सबसे पहला चैनल। तो कल से लेके अब तक सभी लोगों ने प्रोटेस्ट में जो हुआ वो सब देख लिया होगा। कई कई लोग इस प्रोटेस्ट में अपनी रोटियां तोड़ने आए। इसके बीच में हमारे कुछ योद्धा थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए थे। वो किसी पेड पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं। वो ट्रकों में भरे हुए वो लोग नहीं। ये वो लोग थे, उन गरीब किसानों के बच्चे थे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए थे, जो अपने हक मांगने आए थे, जो अपनी शिक्षा मांगने आए थे, जो ट्रांसपेरेंसी मांगने आए थे, जो अकाउंटेबिलिटी मांगने आए थे, जो अपने सवालों के जवाब मांगने आए थे। लेकिन उनको क्या मिला? लाठियाँ। क्या ये सब होना चाहिए था स्टूडेंट्स के साथ? क्या इन चीज़ों को शांतिपूर्वक नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था और पिछले 20-25 दिनों से ये चीज़ें शांतिपूर्वक ही चल रही थी, लेकिन क्या गवर्नमेंट एक बार भी बात करने आई? क्या हमारे प्रधानमंत्री मेलेडी देने से बेहतर क्या इन बच्चों के पास एक बार इनके बातों का जवाब देने के लिए आए? मन की बात हमेशा करते रहते हैं, क्या इन स्टूडेंट्स के दिल की बात जानने की किसी ने कोशिश की? क्या कोई आया न्यूज़ चैनल पे ये बताने के लिए कि नहीं, मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ था वो अगली बार नहीं होगा। अरे भाड़ में क्या, रेज़िग्नेशन तुम्हें नहीं देना, मत दो, जाओ, इतने स्टूडेंट्स का कत्ल मत करो, इस तरीके से मत मारो। हम नहीं चाहते हमारे देश के बच्चे इस तरीके से मारे जाएँ। लेकिन क्या क्या ये सब होना चाहिए था? क्या ये सब होना चाहिए था उनके साथ में? ये वही बात हो गई ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ? कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। और ये चीज़ सच है, ये बिल्कुल सच बात है कि आज हमारे हाथ में हम पेपर खरीदते हैं, उससे पहले ही अखबार बिक चुका होता है। हम पेपर खरीदते हैं, उससे पहले अखबार बिक चुका होता है किसी और के हाथ, ये बिक चुका होता है। आज हम जब न्यूज़ खोल रहे हैं, तो न्यूज़ में पता है क्या पता लग रहा है? आज जब हम न्यूज़ खोल रहे हैं, तो उसमें पता लग रहा है, मैं पहले से ही इस चीज़ को लेके शॉक्ड था कि अभी तक भी पाकिस्तान का नाम कैसे नहीं आया? मैं बिल्कुल ये चीज़ सोच रहा था कि अभी तक पाकिस्तान का नाम कैसे नहीं आया, और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया अब आप जान लो। कि हर न्यूज़ हैंडल ने, हर न्यूज़ चैनल पे ने ये खबर डाली है कि 5 पुलिसकर्मी हुए घायल, 10 पुलिसकर्मी, 20 पुलिसकर्मी, 50, 60, 7, 70, किसी ने कुछ डाला है, किसी ने कोई नंबर शो किया है और लिखा है कि 50 पुलिसकर्मी हुए घायल, स्टूडेंट्स ने किया हमला, पाकिस्तान से निकले कनेक्शंस। अरे वाह! कश्मीर में कोई आतंकवादी घुस के बैठा होता है, उसके कनेक्शंस तो आप निकाल नहीं पाते हो, वहाँ हमले हो जाते हैं। 2 दिन के प्रोटेस्ट की इतनी भीड़-भाड़ के अंदर आपने स्टूडेंट से कनेक्शन निकाल लिए, इनके पाकिस्तान के अंदर कनेक्शन चल रहे हैं, वाओ! दैट्स सो कॉल्ड प्राउड मीडिया, जस्ट क्लैप ऑन देम। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यार हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी का ही डायलॉग तो, और मैं उन्हीं के ऊपर उपयोग कर रहा हूँ कि सच में हाइपोक्रेसी की सीमा होती है। आपके पास विदेशी दौरा करने के लिए समय, आपके पास में मेलोनी को मेलेडी देने का समय है, आपके पास मन की बात करने का समय है, लेकिन आपके पास एक बार भी समय नहीं था कि आप आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकाल के इन बच्चों के जवाब देते। इन बच्चों को चलो रेज़िग्नेशन नहीं देना था, आप एक आश्वासन देते कि जो पेपर लीक्स अभी हुए थे, ये पेपर लीक नहीं होंगे, आपकी एग्ज़ामें अच्छे से हो जाएँगी, अगली बार कोई मुश्किल नहीं होगी, जो बच्चे सुसाइड से मरे, उनके घरवालों को कुछ मदद की जाती। लेकिन नहीं, क्या ये हमारी गवर्नमेंट ने किया? नहीं, ये चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया, जब तक बात इनके घर तक नहीं पहुँच गई, जब तक संसद भवन तक नहीं पहुँच गई। इन्होंने उस सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज प्रोटेस्ट के अंदर जो हुआ है वो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। छोटी-छोटी लड़कियों के साथ में, 16-17 साल की लड़कियों के साथ में, 15 साल की लड़कियों के साथ में बदसलूकी करी है इन लोगों ने। औरतों के साथ बदसलूकी करी है, बुड्ढों के ऊपर डंडे चलाए हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएँ थीं उनके ऊपर डंडे चलाए हैं, जो बुज़ुर्ग आदमी थे उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए, किसी के सर पे मारा गया है, किसी के हाथ पे मारा गया है। चलिए हम इस चीज़ को मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ड्यूटी कर रही थी, लेकिन क्या ये ड्यूटी थोड़ा सही से नहीं हो सकती? क्या जो डंडे का हमला था वो पैरों पे भी तो किया जा सकता था, कुछ इस तरीके से किया जा सकता था कि कम चोट लगे, बच्चों को नुकसान ना हो, जनहानि कम से कम हो, लेकिन नहीं, पूरी ताकत से डंडे बरसाए गए कि जहाँ लगे वहाँ मारो। किसी की आँख फूट रही है, किसी की नाक फूट रही है, किसी का सर फूट रहा है, किसी का कान फूट रहा है, और डंडों में कीलें लगी हुई हैं कि जहाँ मार रहे हैं वहाँ कील स्टक हो जाएगी और इस तरीके से निकलेगी कि किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का गाल फटा हुआ है। आज जब देख रहे हैं तो ये नहीं लग रहा है कि ये लोग इंडिया में प्रोटेस्ट करके आए हैं, ऐसा लग रहा है ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ या किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ जंग लड़ के आए हैं, ये मालूम चल रहा है। ये सूरतें दिख रही हैं इन बच्चों को।
ये बच्चे आपसे सत्ता की कुर्सी माँगने नहीं आए थे। ये बच्चे आपसे आपकी कुर्सी छीनने नहीं आए थे। ये बच्चे अपने हक माँगने के लिए आए थे। ये उस नापाक इंसान का ये उस इंसान का आपसे इस्तीफ़ा माँगने आए थे, जो इंसान किसी चीज़ के लायक नहीं है, जो इंसान किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है, जो इंसान इतने पेपर लीक के बाद भी शांत बैठा हुआ है। ये उस इंसान का इस्तीफ़ा माँगने और अगर आप नहीं दे सकते थे, तो आप कम से कम सही से बात तो कहते, लेकिन नहीं, ये सब हुआ। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हमारे देश में, उन बच्चियों के साथ क्या हुआ है ज़रा आप कुछ वीडियोज़ में देखेंगे आपको पता लगेगा। और यहीं हमारे देश की मीडिया लगी हुई है मोदी की और कुछ नहीं। एंड प्राउड ऑन सार्थक एंड हर्ष जो दोनों अपना इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हैं और दोनों बिल्कुल प्रोटेस्ट साइड पे लोगों के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने मुश्किल से बचाया भी, कुछ लोगों की मदद भी करी और जागरूक भी किया। ऐसे पत्रकार बड़े कम देखने मिलते हैं और अगर कोई ऐसा है तो दिल से सपोर्ट है उन सभी को। आईडीज़ मैं उनकी नीचे मेंशन कर दूँगा। जो भी देखें उनकी वीडियोज़ एक बार जाके देखो उन लोगों ने कितने लोगों को सपोर्ट किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया है। और सच बोलूँ तो ये जो भी हुआ है, ये बिल्कुल समझ के बाहर है और दैट विल कॉल्ड एज़ लाइक अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट मंथ इंडिपेंडेंस है। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या सोच के इंडिपेंडेंस मनाएँ। अभी हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह पे तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन क्या सोच के लहराओगे ये नहीं पता। क्योंकि अंग्रेज़ों से बुरा ट्रीटमेंट आज प्रोटेस्ट में बच्चों को मिला है। जो अंग्रेज़ों ने जो ट्रीटमेंट दिया था ना इंडियंस को, वैसा ही ट्रीटमेंट आज हम लोगों को मिला है। वैसा ही ट्रीटमेंट मिला है। ये गाल पे हमारे तमाचा पड़ा है यहाँ, यहाँ तमाचा पड़ा है। ये हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन आज भी मैं ये बात खुल के बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों को सर आपने मारा है ना, उनमें से कुछ आपके करंट वोटर्स होंगे और कुछ इस डेमोक्रेसी में आगे जाके वोट का योगदान करें। तो आपने जो अपनी छवि बनाई है ना सर, 2029 तो भूल जाओ आप, वो तो नहीं मिलना। कि जो आग इस वक़्त लगी है, वो आग अभी शायद बेशक कुछ दिनों में शांत हो जाए, लेकिन इसकी आग की जो लपटें रहेंगी, उसकी गर्मी आपको 2029 में पता लगेगी। ये 56 इंच का सीना, ये वो, ये सब कुछ नहीं है सर। अगर 56 इंच का सीना होता ना आपका, तो अब भीगी बिल्ली बन के इतने दिन अपने घर में ना बैठे होते। आप आते, स्टूडेंट से बात करते, उनके इश्यूज़ समझते, लेकिन क्या किसी ने समझा? नहीं समझा, सब निकल गया और एंड में स्टूडेंट्स के लिए क्या बचा? तंबोरा। बैठे हुए हैं वहाँ पर भूखे प्यासे बेचारे, कुछ नहीं। लड़कियों की छातियाँ नोची गई हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, उनके छातियों के ऊपर डंडे चलाए गए हैं, कोई पैर रख के उनके ऊपर ब्रूटली जा रहा है, कोई आदमी पुलिस होके किसी महिला के ऊपर हाथ उठा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल होता है, लिटरली कत्ल होता है। जो विपक्ष के जो नेता आए हुए थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। क्यों ले जाया? करने देते प्रोटेस्ट उनको भी, जिस तरीके स्टूडेंट खड़े थे उस तरीके से वो बैठे, लेकिन नहीं। उठ चुका है इन सबसे मन, बिल्कुल उठ चुका है। मतलब खौलता है अब तो खून, सच में खून खौल रहा है। जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची थी ना पुलिस के लिए, दिल से खत्म है। दिल्ली पुलिस के लिए तो स्पेशली खत्म नहीं है। जो स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने किया है ना, उसके बाद से सच में दिल में कुछ नहीं बचा है। बस दिल से एक ही बात निकलती है कि 2029 में सर, अब ये जनता आपको दिखाएगी कि इस जनता की पावर, इस जनता पे आपने लाठियाँ तो चला ली हैं, पर ये जनता अब आपको दिखाएगी कि ये क्या कर सकती है। आपने कितने अच्छे तरीके से प्लान करके सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़े सारे जवाब देने पड़ेंगे आपको। फिर तो आपको मीडिया में आना ही पड़ेगा। इस वजह से आपने उस इंसान को उठा लिया, ताकि वहीं पेंशन टूट जाए, इस इंसान की किसी प्रकार से मौत ना हो। आपने वहीं उस इंसान को उठा लिया। क्या उसके बाद भी आप मीडिया में आए? नहीं है। पुलिस वालों ने अपने बैचेस छुपा के बच्चों को मारा है और जब पूछा उनसे तो क्या कहते हैं, गर्मी के कारण सर हमने बैचेस हटा दिए। माय गॉड! इतनी बड़ी वर्दी से तो कोई गर्मी नहीं लग रही थी, इतने छोटे छोटे बैचेस होते हैं उससे आपको गर्मी लगने लग गई।
सीधे कहो ना अपना नाम नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि उसमें से कुछ पुलिस वाले तो ऑफिशियल भी नहीं थे, किराए के गुंडे थे कुछ-कुछ, जो 4-4 5-500 रुपए में जो उठाए गए थे। कई सारे सिविलियंस थे उसमें, जो सिविलियंस के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। मैं तो उन पुलिस वालों से पूछ रहा हूँ, अगर मेरी ये वीडियो किसी पुलिस वाले तक, किसी दिल्ली पुलिस वाले तक पहुँचे ना, जिसने बच्चों के ऊपर लाठियाँ चली, मैं तो उनसे केवल शांतिपूर्वक उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर, आज जब आप अपने घर जाओगे, जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे पापा कहाँ से आ रहे हैं, तो क्या आप उनको बता पाओगे कि बेटा तुम्हारे एजुकेशन का कत्ल करके आ रहा हूँ, मैं गला घोंट के आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे ही स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बेदर्दी से लाठियाँ चला के आ रहा हूँ, बेदर्दी से उनके सिर फोड़ के आ रहा हूँ। क्या आप बता पाओगे? क्या आप ये जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे सर, नहीं दे पाओगे। अपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ये चीज़ याद रख, और ये चीज़ याद रख। खैर, चलते हैं गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट में हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करें और कम से कम जनहानि करें, बस इतना ही है। और जो हुआ है अब तक, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ना मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे इन चीज़ों को बयाँ करूँ। बड़ा दर्द देख रहे हैं हर तरफ, किसी को कहीं लगी हुई है, कोई कहीं से किसी तरीके से लौट रहा है। ये सब स्टूडेंट, ये सब बेगुनाह स्टूडेंट। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ कुछ लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले हो गए, कोई कहीं के हो गए, ये कुछ लोग आए हुए हैं, ये अपनी रोटियाँ तोड़ने आए हैं, ये अपनी सत्ता बनाने आए हैं, ये कुछ लोग आए हुए हैं। वो पता है, वो सभी को पता है, हर भीड़ में हर तरीके का इंसान मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट जो लाठियाँ जो पड़ी है ना, वो आम स्टूडेंट्स को पड़ी हैं। जो डंडे पड़े हैं, वो आम स्टूडेंट्स को पड़े हैं, क्योंकि ये लोग मुद्दा लेके थे, ये अपने फ्यूचर के लिए आए थे। ये लोग भूखे नहीं थे सर सरकार के, ये लोग नहीं, ये लोग सत्ता के भूखे नहीं थे। इन बच्चों ने आज जो लाठियाँ खाई हैं ना, वो केवल सही एजुकेशन के भूखे।